बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम था राजमहलपुर। इस राज्य का राजा था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र एक उदार और साहसी राजा था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी ख्वाहिश थी, एक ऐसा सहारा जो उसे अपने राजा के कर्तव्यों का सही तरीके से निभाने में मदद कर सके। वह चाहता था कि उसकी रानियां खुश रहें और उसका राज्य हमेशा प्रॉस्परस रहे। एक दिन राजा वीरेंद्र ने राज्य के सबसे ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी पंडित को बुलाया। उसने उनसे विनम्रता से कहा, हे पंडित जी, क्या ऐसा कोई जादुई वस्तु है जो मुझे और मेरी रानियों को सच्ची खुशी दे सके? पंडित जी ने सोचा और फिर कुछ समय बाद कहा, महाराज, एक प्राचीन कथा है जो कहती है कि एक जादुई कुत्ता किसी भी कठिनाई में मदद कर सकता है। इस कुत्ते को केवल सच्चे दिल से खोजा जा सकता है। राजा वीरेंद्र ने निर्णय लिया कि वह इस जादुई कुत्ते की खोज पर निकलेगा। उसने अपनी एक सैनिक टोली बनाई और यात्रा की तैयारियां करने लगा। राजा वीरेंद्र अपनी रानियों से विदा लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपनी टोली के साथ घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरे नदियों को पार किया, लेकिन जादुई कुत्ते की कोई खबर नहीं मिली। एक रात जब वो एक छोटे गांव के पास कैंप कर रहा था, उसे एक बूढ़ी महिला मिली। उसने कहा, राजा वीरेंद्र, यदि तुम सच में जादुई कुत्ते को खोजना चाहते हो, तो तुम्हें अपने दिल के हर एक कोने में सच्चाई और प्रेम की रोशनी भरनी होगी। राजा वीरेंद्र ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और उसे धन्यवाद कहा। उस बूढ़ी महिला ने उसे एक दिशा दिखाई जहां उसे जादुई कुत्ते मिलने की संभावना थी। धीरे धीरे राजा वीरेंद्र और उसकी टोली उस दिशा में बढ़ते रहे। एक दिन जब वे एक घने जंगल में पहुंचे, उन्होंने एक कुत्ता देखा। वो कुत्ता सुनहरे रंग का था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राजा ने उसे देखा और उसे एहसास हुआ कि यही वह जादुई कुत्ता है। राजा ने कुत्ते को पुकारा, ओ सुनहरे कुत्ते, क्या तुम मुझे अपनी जादुई शक्तियों से मदद कर सकते हो? कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, लेकिन तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। राजा वीरेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्तें, ओ जादुई कुत्ते? कुत्ते ने कहा, तुम्हें अपने राज्य में सच्ची खुशी और प्रेम फैलाना होगा। तुम्हारी रानियां खुश रहेंगी। तुम स्वयं को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते रहना होगा। राजा वीरेंद्र ने संकल्प किया कि वो हमेशा सच्चाई और प्रेम का पालन करेगा। कुत्ते ने फिर एक जादुई लकीर खींची और चारों ओर से एक चमकीला प्रकाश निकला। राजा वीरेंद्र वापस अपने राज्य लौटा और उसने अपने रानियों और प्रजा के साथ प्रेम बांटना शुरू किया। उसने हर एक को खास महसूस कराने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई। उसकी रानियां भी एक दलेख के संदर्भ में गहरा प्रेम और सामंजस्य लाने में राजा की मदद करने लगीं। धीरे धीरे राज्य में खुशियां लौटने लगीं। सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे और राज्य में शांति का माहौल बन गया। लेकिन खुशियों के इस माहौल के बीच एक दिन एक दुष्ट जादूगर जिसका नाम था कालिदास राज्य में आया। उसने देखा कि राजा वीरेंद्र का राज्य प्रॉस्पर कर रहा है और उसने सोचा कि वह इस खुशियों के स्रोत को नष्ट कर देगा। कालिदास ने एक योजना बनाई जिसने राजा वीरेंद्र के जादुई कुत्ते को अपने जादू से बंदी बना लिया। राज्य में फिर से अंधेरा छाने लगा। रानियां चिंतित थीं और राजा वीरेंद्र भी चिंतित था। उसने अपने जादुई कुत्ते का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब राजा ने दूसरी बार पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा, महाराज, आपको अपने हृदय की सच्चाई और प्रेम को जगाना होगा। अगर आप केवल अपने लिए सोचते हैं, तो आप कभी भी अपने कुत्ते को नहीं बचा पाएंगे। राजा को समझ आ गया कि उसे सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने राज्य और रानियों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। उसने अपने लोगों को एकत्र किया और दुष्ट जादूगर से लड़ने का संकल्प लिया। राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य की सेना को तैयार किया। उसने अपने रानियों के सहयोग से एक योजना बनाई। सभी ने मिलकर एकजुट होकर जादूगर कालिदास का सामना करने का निश्चय किया। उसी समय प्यार और भाईचारे की भावना ने सारी सेना को एकजुट कर दिया। राजा ने कहा, हम जब एक साथ हैं, तो हम कोई भी कठिनाई पार कर सकते हैं। राजा वीरेंद्र और उसकी सेना ने जादूगर के महल पर धावा बोला। वहां एक जबरदस्त युद्ध हुआ। कालिदास ने अपनी
शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राजा और उसकी सेना पर हमले किए। लेकिन राजा वीरेंद्र ने देखा कि जब वह अपने कुत्ते की याद करता है तब उसे अद्भुत साहस मिलता है। उसकी रानियां भी उसे समर्थन करने लगीं। अहंकार और नकारात्मकता के खिलाफ एकजुट होकर राजा ने अपनी सेना के साथ जादूगर का मुकाबला किया। युद्ध के में राजा वीरेंद्र ने एक बार फिर अपने दिल में सच्चाई और प्रेम की रोशनी भरी। उसने अपनी रानियों को याद किया और उन सभी के लिए लड़ने की प्रेरणा पाई। इसी बीच राजा वीरेंद्र ने असीम साहस दिखाते हुए जादूगर का सामना किया और उसकी नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय कर दिया। आखिर में राजा वीरेंद्र ने जादूगर को हराकर उसे राज्य से बाहर कर दिया। जादुई कुत्ता फिर से मुक्त हो गया। उसने राजा को कहा, आपने जो प्रेम और साहस दिखाया उसी से आपकी विजय हुई है। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य में खुशियों की लहर वापस ला दी। सभी ने मिलकर जश्न मनाया और रानियों ने राजा की बहादुरी को सराहा। प्रेम और विश्वास की यह कहानी अब राजमहलपुर के हर माउन में फैल गई। राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य की भलाई के लिए कई नई योजनाएं बनाईं। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए काम करना शुरू किया। जादुई कुत्ता हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहा और रानियां भी उसके साथ मिलकर राज्य को और बेहतर बनाने लगीं। राजमहलपुर अब एक ऐसा राज्य बन गया था जहां प्रेम, सहानुभूति और एकता का माहौल था। राजा वीरेंद्र ने ये सुनिश्चित किया कि हर कोई एक दूसरे के प्रति देखभाल करे और खुशियों को साझा करे। राजा और उसकी रानियां जब भी किसी समस्या का सामना करते, वे हमेशा अपने जादुई कुत्ते की सहायता के लिए आते। कुत्ता अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें सही मार्गदर्शन करता। राजा वीरेंद्र को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि खुशी का मतलब केवल समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि इसमें अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताना और उनकी भलाई का ध्यान रखना भी शामिल है। उन्हें यकीन था कि नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वे एकत्रित होकर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। एक दिन एक संदेश आया कि एक पड़ोसी राज्य में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राजा वीरेंद्र ने तुरंत यह निश्चय किया कि वह शांति स्थापित करने के लिए उस राज्य में जाएगा। राजा वीरेंद्र ने अपनी रानियों और जादुई कुत्ते के साथ पड़ोसी राज्य की यात्रा की। वहां उन्होंने पाया कि लोग युद्ध के डर से परेशान हैं। राजा ने वहां एक सभा बुलाई और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, युद्ध से केवल विनाश ही होगा। हम बातचीत से इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। हम प्रेम और एकता के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। राजा वीरेंद्र की बातों ने एक नई चेतना का संचार किया। उनके सच्चे दिल से की गई अपील ने लोगों को प्रभावित किया और धीरे धीरे वे बातचीत के लिए तैयार हो गए। राजा वीरेंद्र और उसके पड़ोसी राज्य के राजा ने मिलकर एक समझौता किया। दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हुई और सभी ने मिलकर सामंजस्य के नए मार्ग खोजे। राजमहलपुर में जादुई कुत्ते की कहानियां अब सभी गांवों में फैली हुई थीं। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई जादुई कुत्ते और उसकी शक्तियों के बारे में बात करते थे। राजा और उसकी रानियां हमेशा नए विचारों और योजनाओं के साथ अपने राज्य में खुशियां फैलाते रहे। वे समझते थे कि कभी भी अंधकार में उम्मीद की किरण खोजी जा सकती है, बस विश्वास और प्रेम के साथ आगे बढ़ना होता है। राजा वीरेंद्र ने ये समझ लिया कि असली जादू उस प्रेम और एकता में है जो वह अपने राज्य में फैला रहा था। जादुई कुत्ता उनके लिए एक प्रतीक बन गया था कि सच्चा प्यार और एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। राजमहलपुर अब न केवल समृद्ध था, बल्कि यह प्रेम और सहयोग के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता था। और इस प्रकार राजा वीरेंद्र और उसकी 11 रानियां हमेशा के लिए खुशहाल जीवन बिताने लगे, जादुई कुत्ते के साथ जो हर चुनौती में उनके साथ था। इस कहानी में हम देखते हैं कि प्रेम, साहस और विश्वास ही हमें संकट के समय में आगे बढ़ाते हैं। राजा वीरेंद्र की यात्रा केवल एक राजा की नहीं थी, बल्कि हर एक व्यक्ति की थी जो सच्चे दिल से प्यार और एकता के साथ जीने के लिए संघर्ष करता है। इस प्रकार राजमहलपुर एक ऐसी जगह बनी जहां जादुई कुत्ते की कहानी हमेशा के लिए जिंदा रहेगी, एक प्रतीक के रूप में कि सच्ची खुशी और सुरक्षा प्रेम में ही निहित है।